यस बैंक के लिए अमंगल लेकर के आया। दिन मंगलवार का था, लेकिन यस बैंक के लिए अमंगल हो गया। बाजार खुलते ही यस बैंक के शेयर में निवेशकों ने ताबड़तोड़ बिकवाली शुरू कर दी। नतीजा यह हुआ कि यस बैंक का शेयर 9% टूट गया। इस गिरावट के पीछे छिपी है एक बड़ी ब्लॉक डील और एक संभावित विदेशी कंपनी का अधिग्रहण और बहुत कुछ। तो क्या वाकई यस बैंक में होने वाला है बड़ा बदलाव? क्या एक जापानी बैंक इसे टेक ओवर करने वाला है और इस सबका असर आपके निवेश पर क्या होगा? चलिए इस पूरी कहानी को इस वीडियो में आसान भाषा में आपको समझा देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। खबर लिखे जाने तक यस बैंक का शेयर 10% की गिरावट के साथ 21 रुपए के करीब कामकाज कर रहा था। यह गिरावट यस बैंक के 3 दिन की बढ़त को एक ही दिन में खत्म कर गई। लेकिन अब सवाल ये कि यस बैंक में अचानक ऐसा क्या हुआ कि निवेशकों ने भारी भरकम बिकवाली शुरू कर दी। CNBC TV 18 की एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट के मुताबिक यस बैंक में एक बड़ी ब्लॉक डील हुई है, जिसमें करीब 9 करोड़ 40 लाख शेयर यानी कि यस बैंक की कुल 3% हिस्सेदारी का लेन देन हुआ। यह सौदा 21 रुपए 50 पैसे प्रति शेयर की औसत कीमत पर हुआ, जिसकी कुल वैल्यू 2022 करोड़ रुपए बैठती है। देखिए, अब ऐसी ब्लॉक डील तब होती है जब कोई बड़ी संस्था अपनी बड़ी हिस्सेदारी बेचती है, और इस बार रिपोर्ट कहती है कि एक प्राइवेट इक्विटी फर्म ने ये शेयर बेचे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि किसने बेचा, और अगर बेचा तो क्यों बेचा। यस बैंक आज यानी कि 3 जून को बोर्ड मीटिंग करने वाला है, जिसमें बैंक फंड रेजिंग यानी पूंजी जुटाने का प्रस्ताव विचार कर रहा है। बैंक ने पहले ही 28 मई को ऐलान कर दिया था कि बोर्ड इस दिन मीटिंग करेगा और नए फंड जुटाने के लिए इक्विटी शेयर, डेट सिक्योरिटी या फिर दूसरे वित्तीय साधनों के जरिए प्रस्ताव पर फैसला लेगा। अब जब फंड रेजिंग हो रही है, ऐसे में किसी बड़े इन्वेस्टर का एग्जिट करना या हिस्सेदारी बेच देना बहुत बड़ा संकेत हो सकता है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। यस बैंक ने कुछ हफ्ते पहले ऐलान किया था कि जापान का बड़ा बैंक सुमितोमो मित्सुबिशी बैंकिंग कॉर्पोरेशन भारतीय बैंकों से करीब 20% हिस्सेदारी खरीदने वाला है। इस सौदे के करीब 13,480 करोड़ रुपए में होने वाला है। और यही नहीं, SMBC आगे चलकर बैंक में और पैसा डालने की योजना भी बना रहा है। खबरें तो ऐसी भी थीं कि कंट्रोलिंग स्टेक भी ले सकता है। 2 जून को इकोनॉमिक टाइम्स ने बताया कि SMBC RBI से भारत में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी चलाने का लाइसेंस मांग सकता है। ये यस बैंक में कंट्रोलिंग स्टेक लेने की रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। हालांकि यस बैंक ने इस तरह की खबरों को अब पूरी तरह से खारिज कर दिया है। यस बैंक ने बयान जारी किया है। बयान में क्या कुछ कहा गया है, एक बार वो भी सुन लीजिए। बैंक को टेक ओवर करने की चर्चाओं के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। RBI से किसी रोड मैप को लेकर बातचीत होने की बात भी गलत है। ये 2 बड़े स्टेटमेंट्स यस बैंक की तरफ से आए। तो एक तरफ रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि SMBC का अधिग्रहण प्लान बहुत आगे बढ़ चुका है, वहीं बैंक खुद इन बातों से इनकार कर रहा है। ब्लॉक डील और यस बैंक की सफाई के बाद शेयरों में ताबड़तोड़ बिकवाली देखने को मिली है। अब निवेशकों को चिंता है कि ब्लॉक डील और फंड रेजिंग से शेयर की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। तो अगर SMBC का निवेश सफल होता है तो यस बैंक के भविष्य को लेकर पॉजिटिव यानी सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। यस बैंक की कहानी अब एक नए मोड़ पर है, जहां एक तरफ बड़े सौदे और संभावित अधिग्रहण की बातें हैं, वहीं शेयर में गिरावट ने चिंता भी बढ़ा दी है। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। क्या SMBC वाकई टेक ओवर करता है? क्या यस बैंक फिर से एक नई उड़ान भरता है? ये कई सवाल हैं। यहां सवाल यह भी कि ये सिर्फ एक और शोर शराबा तो नहीं है। ये क्या कुछ है, ये आने वाले समय में पता चल जाएगा। SMBC के बड़े फैसले और यस बैंक में अगर कोई बड़ी ब्लॉक डील होती है उसके बाद। लेकिन आपको ये जानकारी हम दे दें कि ये पूरी रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए, आपकी जानकारी के लिए तैयार की गई है। बाजार में किसी भी स्टॉक में किसी भी खबर के बेसिस पर दाम लगाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लीजिएगा। देखते रहिए बिस्तक।